नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई राम कुमार सैनी टोहाना। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से बीपीएल एक नई लिस्ट जारी की गई है। चलो, जिन लोगों के बने अच्छी बात है, जो उनके पात्र थे उनको लाभ मिलना भी चाहिए। जो जेन्युइन लोग हैं उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। और उसके लिए जो और लोग हैं जो पहले जिनके बीपीएल कार्ड बने हुए थे, काफी मात्रा में ऐसे बीपीएल कार्ड को काट दिया गया। जो लोग पात्र थे उनके बीपीएल को काट दिया गया है। जो पहले बीपीएल कार्ड बने हुए थे और वो लोग पात्र हैं। तो ये सर्वे जो हुआ है ये बिल्कुल गलत सर्वे, मैं कहूँगा। बिल्कुल कहने में कोई संकोच नहीं है मुझे, ये गलत सर्वे हुआ है। इसके मुख्य कारण, गलती के कई कारण हैं। तो जैसा कि ये गलत सर्वे हुआ है, एक तो जिनकी ड्यूटी इस सर्वे में लगी थी उन्होंने लोगों के घर घर न जाकर एक फोन से ही सर्वे कर दिया। और उसके बावजूद जो साथ में उनके कार्यकर्ता लगे हुए थे, उन कार्यकर्ताओं ने, जो सोशल वर्कर के नाम पर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ दिया गया था, उन्होंने अपने घर या अपने मित्र के घर बैठकर ही सर्वे को कंप्लीट करवाने का काम किया, जिसमें एक जगह बैठकर ये सर्वे हुआ है। अगर विश्वास नहीं आता तो एक काम करे सरकार, मैं आपको बताता हूं इसका सर्वे कैसे हुआ है। आप जिन कर्मचारियों की ड्यूटी आपने लगाई थी और जिन सोशल वर्कर के नाम पे आपने जो लोग इनके साथ जोड़े थे, उनकी लोकेशन चेक करें कि जिस दिन उस एरिया की आईडी प्रूव हुई है। अब मेरा सर्वे हुआ है या किसी और साथी का सर्वे हुआ है तो उसकी आईडी चेक करें भी किस पॉइंट पर बैठकर, क्योंकि सारा सिस्टम सरकार के पास है। सैटेलाइट से ही पता लग जाता है कितनी दूरी पर बैठ के ये सर्वे किया गया है, क्योंकि वो ऐप है, वो ऐप उस एरिया के अंदर खुलती है जो सरकार ने दे रखी है। 300 मीटर का दायरा ऐसा कुछ है उसका, जो उस एरिया के अंदर वो आकर ऐप खुलेगी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उसका भी मिसयूज हुआ है। एक सपोर्ट पर बैठकर 20-30 लोगों का सर्वे, उन लोगों की जो सोशल वर्कर के नाम पर उनके साथ जो जोड़े गए थे, उन्होंने उस सर्वे में अहम योगदान दिखाया है लोगों की इनकम गलत करवाने के लिए। क्योंकि जो इतना बड़ा सिस्टम है, एकदम से इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती कि आज पूरा प्रदेश सड़कों पे निकला हुआ है। पूरे टोहाना शहर में हमारे 60-60, 70-70, 80-80, 85-85 साल, 90 साल तक के बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिए, सिर्फ उन कुछ शरारती लोगों के कारण। यह आज हमारे प्रदेश का हाल है। आज वो सर्द हवाओं के अंदर 90-90 साल के बुजुर्ग सीएससी सेंटर के चक्कर काट रहे हैं, एसडीएम ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, उपायुक्त महोदय के ऑफिस के बाहर भी कितने लोग खड़े हैं। उसका कारण क्या है कि वो गलत रिपोर्ट करने वाले कर्मचारी और जो उनके सपोर्टर थे वे लोग हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे भी अपील करता हूं, आप कार्रवाई करें या ना करें, लेकिन मैं इस प्रदेश का एक नागरिक हूं और मेरा कर्तव्य बनता है, और उसके बाद जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हूं। जनता के प्यार से, आशीर्वाद से तीसरी बार पार्षद चुना गया हूं। तो मुझे जनता के दुख दर्द का पता है कि जिस घर में एक राशन से जो अनाज मिलता है उसके कारण चूल्हा चल रहा था, जिनका इनकम का कोई सोर्स नहीं था, 2 लड़कियां हैं, एक छोटा बच्चा है जो पढ़ रहा है, और वो बिड्डो बहन दूसरे के घरों में पोछा चौका करके उस राशन के जरिए अपना घर चला रही थी। आज ऐसे परिवारों को भूखा मरने की नौबत आ गई है। आज इस सर्द हवाओं में वो अपना काम छोड़ के
ना जाने कहां कहां भटक रहे हैं। तो जो इसके कारण है, जिन लोगों द्वारा उस महिला की, जब मैंने वो मेरे पास आई कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना होगी जी, मेरे तो कोई कमाने वाला भी है, सर पे पति का साया नहीं है, मेरा छोटा सा बच्चा है 10-12 साल का, तो मैं कहाँ से लाऊं, मेरी गुड़िया है, कोई कमाने वाला नहीं है, मैं तो लोगों के घरों में काम करती हूँ। तो मुझे बड़ा दर्द आया। आप सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस महिला के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी इन लोगों द्वारा की गई है। उस महिला की 25 लाख रुपए, जो उसने बताया कि मेरी 25 लाख रुपए जो आया है उस फैमिली आईडी में दर्ज करवाई गई है। और एक मेरे पड़ोस में ही है, थोड़ा सा दिमाग से वो बंदा परेशान है, और उसके घर में उसके अलावा कोई कमाने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। उस परिवार की आय 6 लाख से ऊपर दिखाई गई है। तो इन परिवारों के हाल मुख्यमंत्री जी देखकर बड़ा दर्द आ रहा है। वे लोग जिन्होंने इनकी रिपोर्ट गलत की है या करवाई है, वे लोग चैन से सो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति की जो खुन्नस थी वो निकालने का काम किया है। इस सर्वे के अंदर ऐसे ऐसे लोगों के बीपीएल कार्ड बनकर आए हैं जो पात्र नहीं है, जो अब नई लिस्ट आई है उसमें वो पात्र नहीं है। अच्छा बैंक बैलेंस और अच्छी इनकम के स्रोत होने के बाद ऐसे लोगों के बीपीएल कार्ड बनकर आए हैं। और सुनने में तो यहां तक आया कि सर्विस वालों के भी कुछ लोगों के बीपीएल कार्ड आए हैं। जो लोग हमें बताते हैं, जो जनता बताती है कि फलाना बंदा सर्विस में लगा और उसका बीपीएल कार्ड आया है, तो इसका कारण क्या है? मतलब एक सामने वाले जो अपोजिट पक्ष है उसकी इनकम की गलत रिपोर्ट देना, और जो उनके पक्ष में है उनकी रिपोर्ट बढ़िया देना, ताकि जब एक अच्छे परिवारों के बीपीएल कार्ड आ गए और पात्र लोग आज दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, तो उसका कारण आप समझदार हो, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ राजनीति के कारण ये हुआ है। लेकिन उन लोगों की राजनीति छोटे लेवल की है। जनता के साथ जो उन्होंने ये धोखा किया है वो राजनीति में कभी फल फूल नहीं सकते। लेकिन उनके कारण आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपकी छवि को भी धूमिल किया जा रहा है। जो आज ये लोग भटकते फिर रहे हैं, ये कोई आशीष नहीं दे रहे आपको भी, क्योंकि आपकी कलम से हुआ। जब तक सर्वे है पूरा वेरीफाई नहीं होता, तब तक आपको पुराने बीपीएल कार्ड जो बने हुए हैं उसको एज इट इज जारी रखना चाहिए था, और जो आपने नई लिस्ट लागू की है वो भी लागू रहे और पुराने को भी जारी रखा जाए। अगर पुराने जारी रहेंगे, उनमें से आप पात्र लोगों की जांच करें, कौन पात्र है कौन अपात्र है, उनकी जांच होती, उसकी रीवेरिफिकेशन करवाकर तब उनमें से छटनी की जा सकती थी। लेकिन यहाँ तो मेरे वार्ड का तो ये हाल है जी, मैं किसी से कह नहीं सकता। मेरे वार्ड में तो बिल्कुल एक कहते हैं ना, किसी ने दुश्मनी निकालने का काम किया, तो वो काम मेरे वार्ड के साथ हुआ है मुख्यमंत्री जी। लेकिन कल मैं उपायुक्त महोदय को एक पत्र देकर आया हूं, तो वहां के हालात देखकर भी मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि वहां भी बहुत से बुजुर्ग लोग भटक रहे हैं। टोहाना से किराया लगा लगा कर कोई फतेहाबाद जा रहा है, कोई एडीसी ऑफिस से में जा रहा है, कोई डीसी ऑफिस में जा रहा है, कोई सीएससी सेंटर के चक्कर काट रहा है। ये घटना हमारे साथ घटी है और बड़ा दुख है, पीड़ा है। आज उन घरों में इसके अलावा राशन का भी जुगाड़ नहीं है। अब साथी हमारे जो आसपास से जो साथी है वे सपोर्ट कर रहे हैं, हम जैसे जितना हमारे से बन सकता है हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कारण क्या हुआ? आपकी मंशा नहीं होगी शायद वे किसी गरीब के साथ जाती हो, लेकिन जिन लोगों ने ये गलत सर्वे करवाया वो सोशल वर्कर के नाम पर एक धब्बा है, और जिन कर्मचारियों ने बिना उनके घर जाए, बिना उनकी अनुमति के एक जगह पर बैठकर सभी की इनकम वेरीफाई कर दी, वे भी सजा के हकदार हैं। मैं आपसे मांग करता हूं, आपके प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते
कि जिन लोगों द्वारा ये सर्वे गलत रिपोर्ट आपके संज्ञान में लाई है या आपके ऑफिस तक पहुंची है, जिन्होंने उनकी जानकारी के बिना उनकी इनकम भरी है। मैं मुख्यमंत्री जी, काम क्या हुआ, 100 लोग को बुला लिया एक जगह पर, उनसे साइन करवा लिए, जी साइन करो साइन करो साइन करो, और फिर उन फार्मों को, जो फैमिली आईडी के फार्म थे, उनको अपने घर बैठकर भरा गया है, अपनी मर्जी के अनुसार भरा गया है। क्योंकि मैक्सिमम लोग अनपढ़ हैं, अनपढ़ दबका है, उनको तो यही नहीं पता कि ये क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। तो कम से कम उस अधिकारी को उनके घर जाना चाहिए था, डोर टू डोर जाना चाहिए था, और उनसे बैठकर उनके परिवार के सदस्यों का सही ब्यौरा लेना चाहिए था कि इस परिवार में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। तो तब जाकर ये सर्वे सही होता और तब जाकर आपकी रिपोर्ट भी दुरुस्त होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जिस परिवार की 25 लाख रुपए इनकम, वो बहन मेरी बता रही थी कि मेरी दिखाई गई है, 25 है, 20 है, 15, इससे ऊपर ही होगी तभी तो कटा है। उस बेचारी के घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, सर पे पति का साया नहीं है। हमारे जांगड़ा बिरादरी से है वो हमारी बहन। तो ये लगाओ, उसके जो बच्चा है बहुत छोटा है, अभी पढ़ रहा है, और वो बेचारी दूसरों के घरों में काम कर कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। क्योंकि अनाज उसको बीपीएल कार्ड से मिल जाता था, जो और थोड़ा बहुत वो खर्चा 2000-2500 जहां भी ले रही है कर रही थी। लेकिन उसका दर्द देखा नहीं गया। जब उसने अपनी व्यथा सुनाई तो आंखें भर आई मुख्यमंत्री जी। और इसका कारण वे लोग हैं, मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि यह कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी आपसे अपील कर रहा हूं कि पक्षपात को छोड़कर, पक्षपात मत करना, चाहे वो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता है। जो जायज है, जनता के हित को देखते हुए आपको कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो। जिन सोशल वर्करों ने गलत रिपोर्ट और जिन अधिकारियों ने उनके साथ मिलकर गलत रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसका खामियाजा आज प्रदेश की जनता भुगत रही है, और जिनके घरों में राशन की वजह से इतनी टेंशन है कि कई लोग तो बीमार पड़ चुके हैं। इस सदमे के कारण काफ़ी लोग बीमार हैं। उनके घर का जो चूल्हा चौका है वो इसी से चलता था, लेकिन राजनीतिक रंजिश के कारण उन लोगों द्वारा उनका डाटा गलत एंट्री किया गया है। चाहे वो, मैं पूरे टोहाना शहर का बिल्कुल दावा कर सकता हूं कि ये रिपोर्टें गलत पेश की गई है, तथ्य बिल्कुल गलत हैं। अगर आप आउट ऑफ सिटी लोगों की ड्यूटी लगाएं और डोर टू डोर जाकर इस सर्वे को स्वयं अपनी देखरेख में करवाएं, तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि कितना बड़ा धोखा शहर की जनता के साथ किया गया है, किन लोगों द्वारा किया गया है और क्यों किया गया है। इसका कारण आप स्वयं अपनी जांच से जानने का काम करें। और मेरी आपसे अपील है, तुरंत प्रभाव से उन लोगों को उस सर्वे लिस्ट से हटाया जाए, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, उन अधिकारियों को वहां से हटाया जाए जो उनके साथ सोशल वर्कर लगे हुए हैं, जो सोशल वर्कर के नाम पर अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं गरीब लोगों से, अपनी रंजिशें निकाल रहे हैं गरीब लोग, उनको तुरंत प्रभाव से तब्दील किया जाए, उनको बदलने का काम करे। और जिन क्षेत्रों में ज्यादा गड़बड़ी पाई जाए तो उन सोशल वर्कर और विद कर्मचारियों पर पर्चा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि एक गौ हत्या जैसा काम किया है जेन्युइन बीपीएल को कटवा कर। हालांकि मुझे विश्वास है कि इसका अगर रीसर्वे कराओगे उनके कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये मानो उनके घरों में एक मातम छाया हुआ है कि उनका अनाज कट गया, उनकी जो बीपीएल योजना थी वो बंद हो गई। तो उन अधिकारियों को बदला जाए, मेरी आपसे अपील है, ये जरूर करें। और मैं कल शहरवासियों से अपील करता हूं, साथियों, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा किसी ऑफिसों में जाने की ज़रूरत है। मैं आपको बताता हूं कैसे क्या होगा। कल मैं आप सभी की आवाज़ को लेकर माननीय उपायुक्त महोदय फतेहाबाद से एप्लीकेशन देकर आया हूं मुख्यमंत्री जी के नाम, कि जो गलत सर्वे हुआ उसको दुरुस्त करवाया जाए और जो पात्र लोग हैं उनको दोबारा इस बीपीएल श्रेणी में जोड़ा जाए। जो और लागू हुए हैं उसका हमें कोई मतलब नहीं है, चलो जो जेन्युइन थे उनको मिलना भी चाहिए, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए।
लेकिन इस सर्वे को तुरंत प्रभाव से किया जाए। लेकिन साथियों, एक काम आपको भी करना है, बिना हड़बड़ाए आपकी फैमिली आईडी को लो, साथ में ये मैं फार्म दिखा रहा हूं आपको, ये कहीं से भी आपको मिल जाएगा। अगर किसी साथी को ना मिले, स्वयं घोषणा पत्र, ये मेरे से ले सकते हैं, मेरे घर से जब मर्जी आओ आप मेरे घर से इसको ले सकते हो। ये घोषणा पत्र भरो और अपनी फैमिली आईडी को लेकर किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी इनकम को रीवेरीफाई कराने के लिए रिक्वेस्ट लॉगिन करें। एक रिक्वेस्ट डालें या ग्रीवेंसेस की जो साइट है उस पर जाकर एक रिक्वेस्ट डालें और ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसको अपलोड करें, तो आपकी जो ये दिक्कत है ये सॉल्व कुछ समय बाद हो जाएगी। मतलब ज़्यादा दिमाग पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने ये बताया है, ये एप्लीकेशन स्वयं घोषणा पत्र, ये मेरे घर से आप ले सकते हो या जहाँ से भी आपको मिले। इसमें जो आपकी जेन्युइन इनकम है, आपके परिवार की जो जेन्युइन इनकम है, जो बिल्कुल ठीक डाटा हो, उसका उस इनकम को इसमें भरकर आप इसे ग्रीवेंसेस पर जाकर या जो हमारा परिवार पहचान पत्र है उस पर जाकर इसको अपलोड करें और जो आपकी इनकम आप बताओगे उसको रीवेरीफाई किया जाएगा। रीवेरीफाई होगी और ये फिर सर्टिफाइड हो जाएगी। तो जो आपके राशन कार्ड कटे हैं वो दोबारा से लागू हो जाएंगे। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये फार्म आपको अगर कहीं से ना मिले, ये अगर स्वयं घोषणा पत्र का ये खाली फार्म है, वैसे आपसे 50-100 रुपया लेंगे। कोई 50 ले रहा है, कोई 100 ले रहा है टाइप करने का। मेरे घर से आप ले जा सकते हो, बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको, कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। किसी को फालतू पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कोई टाइप को, कोई कंप्यूटर वाले को, किसी को। ये जाकर आप वहाँ पे अपलोड करा सकते हैं, इसका कोई भी खर्चा नहीं लगेगा। आप जाओगे, कोई टाइप वाला 50-100 रुपये आपसे मांगेगा, लेकिन आप मेरे घर से इसको ले जा सकते हो। इसको भर के साथ में फैमिली आईडी को इसकी अपनी ग्रीवेंसेस पर जाकर रिक्वेस्ट डाल दें और बहुत जल्दी ही इस पर कार्रवाई हो जाएगी। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं अंत में मुख्यमंत्री जी आपसे पुनः अपील करूंगा कि जिन दोषियों द्वारा, मैं दोषी कहूँगा क्योंकि गरीब लोगों के दोषी हैं वो, जिन्होंने आज गरीब लोगों को सर्द हवाओं में मरने के लिए छोड़ दिया, जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई बुजुर्ग तो बाहर घूमने के चक्कर में इतने बीमार हो चुके हैं कि आज मेडिकलों में एडमिट हैं। उन दोषियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे से कोई भी सरकारी योजना का दुरुपयोग कर कर अपनी रंजिश निकालने का काम दोबारा ना कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और साथियों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। आपका भाई राम कुमार सैनी। जय हिंद।